नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी स्टूडेंट क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो विभिन्न आशुलिपिक पदों के लिए विज्ञापन निकाला जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उनके स्टूडेंटों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अतः आप इसे लिखिए, इसका अनुवाद करें और रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहें ताकि एंड एंड टाइम पे आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम या किसी प्रकार का मानसिक टेंशन ना करना पड़े। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही नहीं लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या अपनी राय प्रकट करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। अभी निर्धारित भारतीय दंड संहिता अल्पविराम 1860 की धारा 361 के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि यह आवश्यक है कि बालक की अप्राप्त वयता जो लड़कों के लिए 16 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, और विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख सिद्ध करने के अतिरिक्त अल्पविराम बहकाने या ले जाने का कृत्य होना चाहिए विराम। ऐसा बहकाना प्रत्यक्ष या समय के हिसाब से तत्काल होना आवश्यक नहीं है, और यह किसी अप्राप्त वय लड़की के प्रति स्नेह दिखाकर मोहित कर लेने जैसे चालाकी भरे कार्यों के द्वारा भी किया जा सकता है विराम। अपीलार्थी ने अनजाने में अपनी सदोषिता को स्वीकार किया था विराम। पीड़िता उसकी अभिरक्षा से बरामद होने के अतिरिक्त अल्पविराम अपीलार्थी ने उसके साथ मैथुन करने और विवाह करने का आशय होने की बात स्वीकार की थी विराम। यद्यपि पीड़िता का अभिसाक्ष्य यह है कि उसे उसके माता पिता की अभिरक्षा से बलपूर्वक ले जाया गया था विराम। यह संभवतः बाद में किया गया एक सुधार हो सकता है, किंतु अनेक साक्षियों के परिसाक्ष्यों से बहकाकर ले जाने का स्पष्ट मामला सिद्ध होता है विराम। अभिलेख पर के साक्ष्य से भी असंदिग्ध रूप से यह सुझाव मिलता है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को अपने साथ ले जाने हेतु एक अभिहित स्थान पर पहुंचने के लिए उत्प्रेरित किया था विराम। सभी कानूनी बारीकियों की छानबीन के पश्चात अल्पविराम अपीलार्थी यह प्रतिपादित करने में असफल रहा है कि व्यपहरण के संघटक कैसे सिद्ध नहीं होते हैं विराम। उसकी मुख्य दलील यह प्रतीत होती है कि उनके बीच सहमति जन्य संबंध को देखते हुए अभियोक्त्री स्वेच्छा से उसके साहचर्य में आई थी विराम। इस न्यायालय की राय में ऐसे अभिवाक को कानून की असंदिग्ध भाषा पर विचार करते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभियोक्त्री स्वीकृत रूप से 18 वर्ष से कम आयु की थी विराम। ऊपर यथा उद्धृत सुसंगत विधिक उपबंधों के परिशीलन मात्र से यह दर्शित होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय की सम्मति अतात्विक है विराम। वास्तव में अल्पविराम जैसा कि भारतीय दंड संहिता में के विभिन्न अन्य उपबंधों और भारतीय संविधा अधिनियम अल्पविराम 1872 जैसी अन्य विधियों से स्पष्ट होता है
अल्पविराम अप्राप्त व्यय विधिपूर्ण सम्मति देने के लिए असमर्थ समझे जाते हैं। विराम। इस धारा में किसी अप्राप्त व्यय की शारीरिक सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण विनिश्चय करने का सामर्थ्य लड़के लड़की के संरक्षकों को दिया गया है। विराम। इसलिए किसी अप्राप्त व्यय लड़की की अपने अभिकथित अपहरणकर्ता के साथ आसक्ति को स्वमेव एक प्रतिरक्षा के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना व्यपहरण के अपराध के संरक्षात्मक तत्व को गुप्त रूप से निर्बल करने की कोटि में आएगा। विराम। इसी प्रकार अल्पविराम भारतीय दंड संहिता की धारा 366 का आधार तत्व यह है कि जब एक बार अभियोजन पक्ष यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि व्यपहरण लड़की को विवाह के लिए विवश करने के आशय ज्ञान के साथ या अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश बहकाने के आशय ज्ञान के साथ किया गया था, अल्पविराम, तो इस धारा के अधीन यथा उपबंधित 10 वर्ष का वर्धित दंड लागू होगा। विराम। दुर्भाग्यवश अल्पविराम अपीलार्थी का यह पक्षकथन नहीं है कि घटना में उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। विराम। बल्कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने इसके प्रतिकूल साक्ष्य दिया है, जिससे यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को उसके माता पिता की अभिरक्षा से कैसे हटाया था। विराम। यहाँ तक कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुझाव देने के लिए कुछ नहीं है कि अभियोक्त्री अपने कार्यों के तात्पर्य से पूरी तरह अनभिज्ञ थी या अपनी देखरेख करने के लिए वह मानसिक रूप से कुशाग्र और परिपक्व थी। विराम। युवा होने के अतिरिक्त अभियोक्त्री अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। विराम। उसके द्वारा अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन करना और उसकी ओर से कोई स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की बात से साफ साफ इनकार करना, अल्पविराम, यदि यह उपधारणा कर भी ली जाए कि उसने यह अपने माता पिता के प्रभाव के अधीन किया था, अल्पविराम, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है, अल्पविराम, तो भी यह बहुत ही कम उपदर्शित होता है कि उसे अपने कार्यों की पूर्ण रूप से समझ बूझ नहीं थी। विराम। यह स्पष्ट है कि कोई विधिमान्य प्रतिरक्षा होने के बजाय अपीलार्थी की जोरदार दलीलों में केवल अपनी बात को न्यायोचित ठहराया गया है, जिनसे यद्यपि इस न्यायालय की सहानुभूति पैदा होती है, अल्पविराम, किंतु इससे विधि परिवर्तित नहीं हो सकती। विराम। चूंकि भारतीय दंड संहिता के सुसंगत उपबंधों का किसी अन्य रीति में अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता है और उनके स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ से अपीलार्थी के लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं बचता है, अल्पविराम। इसलिए निचले न्यायालय प्रकटतः यह मत व्यक्त करने में सही थे कि अप्राप्त व्यय की सम्मति व्यपहरण के आरोप के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी। विराम। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपीलार्थी की दोष सिद्धि में
कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। विराम पैरा। यह सही है कि दंडादेश में तब तक किसी यांत्रिक रीति में कमी नहीं की जा सकती है जब तक कि सभी सुसंगत कारकों पर विचार न किया गया हो और उसके उपरांत न्यायालय ने पाया हो कि मामले में घोर अन्याय करके अल्पविराम कठोरता से या सुस्पष्टतया स्वेच्छाचारिता से अयुक्तियुक्त दंडादेश अधिनिर्णित किया गया है। विराम। इस प्रकार अल्पविराम यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या वरिष्ठ न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं और परिणाम स्वरूप दंडादेश में वृद्धि या कमी की जानी चाहिए या नहीं। विराम। डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों 90 की स्पीड से है, 10 मिनट का है। इसमें मैंने अल्पविराम और विराम यानी कॉमा और फुल स्टॉप को काउंट किया है। तो आप इसे लिखिए, इसका अनुवाद करें और आप इसमें आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी डिक्टेशन में कोई कमी दिख रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली डिक्टेशन में मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।